कि भाई दिलेश्वर कामत जी को वोट दे करके आप फिर उनको जिताइए। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो काम किया ही है, 2005 से लगातार काम कर रहे हैं। और जो 2005 के पहले की स्थिति थी जो सरकार की, वो आकर के वोट मांगते रहते हैं बिना मतलब का। और उन लोगों के हालत में क्या हाल था, कोई शाम में घर से बाहर निकल पाते थे, ये बुरा हाल था। कहीं कोई, आप जानते थे कि कोई बच्चे पढ़ पाते थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती थी, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इंतजाम ज्यादा नहीं था, कहीं सड़क नहीं थे, तो सब जगह का बुरा हाल था। और ये लोग वोट मांगते हैं इधर उधर, हिंदू मुस्लिम का भी काफी झगड़ा करते रहते थे। तो यही हाल था पहले वालों का। लेकिन जब हम लोग आए तो सब सुधार कर दिया हम लोगों ने। अब जितना हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया, लोगों के पढ़ाई का काम, लोगों के स्वास्थ्य का काम, और जगह जगह पर हम लोगों ने लोग जगह पर सड़क और इसका भी काम, और यहाँ के बारे में भी आप लोग जो सोच रहे हैं, तो यहाँ पर तो काम शुरू ही हो गया है। और आप लोगों को यही बता देते हैं कि जो भी बचा हुआ है वो सब काम पूरा हो जाएगा, एक भी चीज नहीं बचेगा। और हम लोग तो सब जगह काम करते ही रहते हैं, हर जगह घूमते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार से एक एक चीज तक, अब जो लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, अब 5वीं कक्षा में भी बहुत कम लड़कियां उसके आगे पढ़ नहीं पाती थी। यह हालत में इतना बुरा हाल था। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने दूर कर दिया, पढ़ने का इंतजाम, शिक्षकों की बहाली, एक एक काम कर दिया। अब सब जगह पढ़ना लिखना सब कुछ शुरू हो गया। और उसके बाद हमने लड़कियों के पढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए पोशाक योजना शुरू की, लड़कों के लिए पोशाक योजना शुरू की। और फिर हमने 9वीं क्लास में साइकिल योजना की शुरू करवा दी लड़कियों के लिए। लड़कों ने भी हमसे मांग किया तो उनके लिए भी हमने साइकिल योजना शुरू की। तो कोई साइकिल चलाता था पहले, तो जब हम लोगों ने काम करा दिया तो आप समझ लीजिए कि सब के सब साइकिल चलाने लगे। अब कितनी बड़ी संख्या में अब सब लोग साइकिल चलाते हैं। इतना यहाँ साइकिल लोग चलाते थे, अब बाहर इतना साइकिल नहीं चलता था। तो आप लोगों को तो याद नहीं है, उस समय विदेश से भी गांव में आया था एक बार, बिहार का हाल देखने के लिए दूसरे राज्य से, और आकर के कहा कि भाई आप लोग इतना साइकिल योजना शुरू कराए हैं, बड़ा खुशी उन लोगों को हुई थी। तो ये तो पुरनका चीजवा को लोग याद ही नहीं रखते थे, याद रखिए। और एक एक तरह से हम लोगों ने काम कर रहे हैं ना, कोई चीज छोड़े हैं, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब सब जगह से हम लोगों ने शिक्षा का विकास किया। हर पंचायत में हम लोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय तक का निर्माण कर दिया। और लड़कियां इंटर पास करती है तो उनको हम 25,000 रुपया का अनुदान देते हैं, और कोई स्नातक पास करता है तो 50,000 देते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह से काम हम लोगों ने किया। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो पंचायत का जो चुनाव करवाया, याद करिए, तो 6 में ही करवाया। और उस समय जो चुनाव हुआ तो उस समय हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। और साथ में फिर नगर निकाय का शुरू हुआ तो उसमें भी हमने 50% कर दिया। कहीं ये नहीं हुआ था। यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं ये सब काम में लग गई। तो पढ़ाई के लिए और सब चीज के काम के लिए हम लोग सब तरह से करते रहे हैं। और एक एक तरह से लोगों को काम हुआ। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या हाल था प्रजनन, लड़कियां पढ़ती नहीं थी, कम पढ़ती थी, तो प्रजनन दर क्या स्थिति था, जो उसमें था, जो जितना था 2005 में 4.3। और जब हमने एक बार सब जगह का अध्ययन किया कि अगर लड़की मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और लड़की इंटर पास है तो विदेश के दूसरे हिस्सों में
1.7, लेकिन बिहार में हम कराए तो मैट्रिक पास अगर है पति पत्नी में पत्नी, तो वहां भी अनेक जगहों पर 2 निकलने लगा। और उसके बाद अगर इंटर पास थी तो और कम 1.6। इतनी खुशी हुई कि भाई सबको इतना पढ़ाया जाए, इतना पढ़ाया गया। और उसके चलते आप जानते हैं 1.5 साल पहले तक जो आप समझिए 2005 में प्रजनन दर था 4.3 और घट करके 2.9 हो गया। तब तो और ज्यादा होगा। तो एक तरह से हम लोगों ने एक तरह से काम कर दिया। इतनी खुशी हुई कि भाई सबको इतना पढ़ाया जाए, इतना पढ़ाया गया। और उसके चलते आप जानते हैं 1.5 साल पहले तक जो आप समझिए 2005 में प्रजनन दर था 4.3 और घट करके 2.9 हो गया। तब तो और ज्यादा होगा। तो एक तरह से हम लोगों ने एक तरह से काम कर दिया और सब चीज से काम कराया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम कराया, अब आप जानते ही ना कि हम लोग इतना काम किए। और इतना जो भी था बुरा हाल था, सब जगह डॉक्टर की बहाली सब कुछ करवाया गया। और आप जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन लोगों के टाइम में आते थे जो हम लोग शुरू किए थे 2005 के अंत में शुरू किए थे काम। तो देखा कि भाई 1 महीने में मात्र 29 मरीज आते हैं। 39 मरीज आते हैं, 39। और एक दिन में 1 या किसी दिन 2। हमको इतना खराब लगा कि ये सब हुआ। तो जब सब इंतजाम करा दिया तो आप जानते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब 1 महीने में 11,000 से अधिक लोग मरीज का इलाज करने के लिए आते हैं। तो एक तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। हर चीज को नहीं, पुल पुलिया का निर्माण, सड़कों का निर्माण सब कुछ करवाया है। अब पहले हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होते रहता था, तो क्या उसमें कितना अच्छा काम हो गया। अब उसके बाद कोई झगड़ा नहीं। आप जानते हैं कि वो लोग मदरसा के लिए चाहते थे, सरकारी मान्यता नहीं दिया उन लोगों ने, हमने उनको सरकारी मान्यता दे दी। और उसके अलावे आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता था, तो कब्रिस्तान का मामला था। हिंदू और मुस्लिम के इलाके के बीच में भारी दिक्कत होती थी। तो उन लोगों के साथ समझ करके 2006 में थे, उन लोगों ने जो तय करके दिखाया कि 8,000 से थोड़ा ज्यादा होगा, हम लोगों ने वो पूरा काम कर दिया। अब उसके बाद 1,000 के बारे में और तय हुआ, उसका काम हो रहा है। तो अब कितना ज्यादा सुविधा हो गई। हम लोग जो आता है, आप वोट मांगते रहता है उन लोग, तो भाई हम लोग तो आपके हित में काम किए। अगर वो कहीं इधर उधर करेगा तो कोई काम नहीं करेगा आप लोगों का। हम लोग तो सबके लिए करते हैं, समाज के हर तबके का, हिंदू हो मुस्लिम हो या कोई भी जाति का हो, हर के विकास के लिए, हर के विस्तार के लिए, पुरुष का स्त्री का सबका हम लोगों ने काम किया है। और उसके अलावे हर जगह हम लोग घूमते रहे हैं। और जहां जहां सब भी कितनी ज्यादा कठिनाइयां होती थी, आप सब तो जानते ही ना है भाई कि यहां पर कितना ज्यादा हुआ था 2008 में। तो आप जानते हैं जो भी कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई थी, तो पूरे इलाके में तीनों जिला में हम लोग घूम रहे थे, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। और उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने सब तरह से एक तरह से इन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। बहुत हद तक काम हुआ है, अभी थोड़ा बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोग सारा कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसके लिए, राज्य को तो पैसा उतना था नहीं, तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के यहाँ पर ये काम करना शुरू किया। और अभी भी देख रहे थे कि थोड़ा बचा हुआ है, उसके लिए भी हम लोगों ने पूरा का पूरा काम करना शुरू किया है, काम करवा रहे हैं। तो एक काम करवा रहे हैं। और आपके इलाके के मामले में तो सब काम किए ही है, क्योंकि और कमी है तो कोई चीज छूटेगा नहीं। इनको जिताइए, आप फिर एक बार हम आकर के देखेंगे कि और कुछ कमी है तो हम लोग सब मिल करके ये काम करेंगे। अब आप जानते हैं, आपके विजेंद्र बाबू है, विजेंद्र प्रसाद यादव जी,
एक एक काम पर लगे रहते हैं। कहाँ पहले होता था जी, एक एक जगह पर जो सब जगह का काम करा दिया गया, तो सब जगह से जो काम कर दिया और सब जगह पर कितने बड़े जगहों पर लोगों को काम दिया गया, तो आप तो जानते ही है ना कि हम लोगों ने कितना काम करा दिया। तो आप सब जानते ही है कि आप लोग तो जानते हैं कि हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया था। बिजली पहुंचाने वाले तो यही रहेंगे, कहीं बिजली था, अब हर घर एक बिजली आपको पहुंचवा दिए इतना मेहनत करके। तो एक एक चीज को भूलिएगा मत, याद रखिएगा। काहे नहीं पहले कराए थे, 15-15 साल शासन किए, हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिए। सही लोग तो परिवार पर करते रहता है जी, अपने परिवार को, पत्नी को, बेटा बेटी सबको करता रहता है। यहाँ पर जो बैठे हुए कोई अपने बेटा बेटी को हम लोग किए हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम लोग उनको मान करके काम करते हैं। इसलिए इन सब लोगों का ध्यान रखिए। एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने करा दिया। और आप जानते ही है कि सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने किया। ये झूठे बोलता सकता है, ये तो कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं किया। हम लोगों ने तो जो काम किया, यहाँ पर जो बैठे हुए कोई अपने बेटा बेटी को हम लोग किए हैं। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम लोग उनको मान करके काम करते हैं। इसलिए इन सब लोगों का ध्यान रखिए। एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने करा दिया। और आप जानते ही है कि सरकारी नौकरी भी हम लोगों ने किया। ये झूठे बोलता सकता है, ये तो कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं किया। हम लोगों ने तो जो काम किया 5 से 20 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। 4 लाख से भी ऊपर हो गया है और 1 लाख का काम लगभग बहाली हो रही है, हो गया। 3 लाख का भी काम शुरू है और अगले साल के अंत तक हम 10 लाख ही पूरा करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा करेंगे। और 5 लाख को रोजगार भी मिल गया। तो एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं। कई लोग तो कोई काम नहीं करवाता। अभी बीच में हम ऐसे ही कोई कारण नहीं, उन लोगों को साथ ले लिए थे और हम ही बताए थे कि ये सब काम होने वाला है। तब हम हटा दिए कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा था, तब कहता है कि हम लोग करवाए हैं रुपये इतने लोगों को सरकारी नौकरी। क्या कहीं सरकारी नौकरी दिया? कहीं सरकारी नौकरी होता था जी लोग का? ये सब सरकारी नौकरी हम लोग की है। एक एक तरह से सब जगह कर रहे हैं। इसलिए हर चीज को याद रखिएगा। और आप जानते ही हैं कि पूरे तरफ से हम लोगों ने कितना ज्यादा किया है। और स्वयं सहायता समूह कितनी कमी थी। हम तो जब दिल्ली में थे, मंत्री भी रहे, एमपी रहे, तो सब जगह बाहर दूसरे राज्यों को देखते थे तो स्वयं सहायता समूह में बहुत महिलाएं रहती थी। अब 5 में जब यहाँ पर काम करने लगे, देखा यहाँ बड़ा कम है स्वयं सहायता समूह में, तो हम लोगों ने इसके लिए काम करवाना शुरू कर दिया। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरू किया। अब कितना बढ़ गया जी। हमने यहाँ कर दिया स्वयं सहायता समूह में महिलाओं का नाम दिया जीविका। हम कहने लगे जीविका दीदी। और उसी समय केंद्र में जो सरकार थी, हम लोगों की तो अलग वाला था, तो भी आया देखने के लिए कहा स्वयं सहायता समूह बहुत बना दिए। तो देखा कि नाम हम रखे हैं जीविका, तो कहा कि देश भर में हम स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का नाम रख देंगे आजीविका। तो बिहार की जीविका देश भर में आजीविका हो गई। यहाँ की जीविका आजीविका। तो आप सोच लीजिए, यही पर जो काम किया गया, इसको भूलते हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना नहीं था। अब 10,51,000 स्वयं सहायता समूह हो गई। 1,31,00,000 जीविका दीदियां उसमें महिलाएं शामिल हैं। और अब तो शहरी क्षेत्र में भी काम करवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के संख्या और कितना सब चीज अब सीख करके आगे बढ़ रही है। हम हर साल जब घूमते हैं तो देखते हैं और जीविका दीदियों के साथ हमारी बात होती है और कितना बढ़िया बोलते हैं। और जो भी जरूरत रहता है उसके लिए हम और काम करते हैं। तो समाज के हर क्षेत्र में पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और हर तरह का काम हम लोगों ने किया है।
अब आजकल तो ये लोग बोलते रहता है कांग्रेसिया वाला कि जाति आधारित गणना कराएगा। ये लोग कभी किया है ये? अरे हम ही लोग न किए हैं। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जाति आधारित गणना होना चाहिए। देश भर में नहीं हो रहा था। हम लोग बिहार में हम लोगों ने कहा कि अब बिहार में हम करवा देंगे। अब बिहार में कितना करवा दिए? अब बिहार में करवा दिए तो क्या नतीजा आया? आप समझते हैं ना कि कितना ज्यादा हो गया। आप जो देखा हमने कि जो भी जाति आधारित गणना कराई तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसकी संख्या जो बढ़ी हुई थी तो मिला हुआ था, इनको रिश्ता मिलता था 50, तो उसको हम बढ़ा करके 65% कर दिया और 10% तो अपर कास्ट को केंद्र की तरफ से है वो है, तो दोनों मिला करके 75%। तो ये सब हम लोग काम किए हैं। वही नहीं, हमने जब इसको किया तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये सब जो हम लोग करवा दिए हैं जाति आधारित गणना, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोगों ने आकलन किया। कहीं कोई करता है कि हम आर्थिक स्थिति का आकलन किए और उसी में ऊंची जात के हो या पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सब लोगों का आकलन किया गया एक एक परिवार का। तो 94 लाख परिवार आपके ऐसे हो गए जिनके पास एकदम उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। तो हम लोगों ने तय कर दिया कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति को, परिवार को सुधारने के लिए ऐसे हर परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का अनुदान देना हम लोगों ने किया। तो एक एक काम आप सोच लीजिए, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और आपके क्षेत्र के लिए भी बहुत काम कर दिए। इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI सब कुछ हुआ और सुपौल में तो लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि इसका नामकरण, लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का नामकरण विजय बाबू ने किया है, सॉरी विजेंद्र बाबू ने किया, विजेंद्र यादव जी ने किया है। और उसके बाद कितना बढ़िया काम हो रहा है। अब इसके लिए 605 करोड़ रुपए का सरकार ने प्रबंध किया है ताकि यह सब काम होगा। तो एक एक तरह से सब काम हो रहा है। हम लोगों ने तो पूरे तौर पर काम किया है। सुपौल डेयरी प्लांट की स्थापना की गई, पथ एवं पुल का निर्माण किया, सब कुछ किया। लेकिन 2008 में जो घटना घटी थी जिसकी हमने चर्चा की, तो उसके लिए तो हम सब काम कर ही रहे हैं। कोई भी चीज बचा है उसको भी पूरा करने के में हम लोग लगे हुए हैं। तो एक एक तरह से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो आए हैं हम लोग, तो यहाँ जो सिमराही में, तो यहाँ पर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर भी एक एक काम तकनीकी एवं स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कराया गया है। राघोपुर प्रखंड में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। निर्मली में ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। निर्मली में अनुमंडलीय अस्पताल एवं ANM प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से काम। और आपको सबको मालूम, राघोपुर प्रखंड में आप जानते हैं 50 बेड के अस्पताल का निर्माण कराया गया है। आप बिजली का काम तो विजेंद्र बाबू पूरा कराते ही हैं। तो आप जानिए 2 डिग्री पावर सब स्टेशन का निर्माण उन्होंने किया है और 9 डेडिकेटेड कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। एक एक तरह से। और बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण और पंचायत सरकार भवन तो हम पूरे बिहार में कर ही रहे हैं। आपके यहाँ तो अभी मात्र स्टार्ट हुआ है, लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया है अगले साल में, चुनाव के पहले तक हम लोग अगले साल तक में हर जगह हर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराएंगे। अरे तो हम तो पंचायत सरकार नाम दिए थे ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो हम तो पंचायत सरकार की न 50% आप लोगों को महिलाओं को आरक्षण दिया, तो पंचायत सरकार बनाए। अब जगह जगह ज्यादा करके हम देखे, शुरू में जो बना उससे और बढ़िया करने लगे, उससे और बढ़िया करने लगे। तो ये कम एक एक जगह हर जगह पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूरे तौर पर ये सब काम हो जाएगा। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग भाई तेजी से काम कर रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कोई काम कर रहे हैं, सब काम करेंगे। और हम लोग तो आपके बीच में आए हैं कि भाई हम लोग तो इतना दिन काम करते हैं,
और कहीं थोड़ा बहुत अभी सब लोगों से मालूम है, यहाँ तो हम देखते ही है, हुआ ही है, तो कोई भी चीज को खत्म नहीं होगा। अब आप चिंता क्या के लिए करते हैं? विजेंद्र बाबू को चिंता में छोड़ दीजिए, आप लोग का सब काम हो ही जाएगा। हम लोगों को जब कहते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको तुरंत कैबिनेट से होता है पास। हम तो आ करके एकदम एक एक चीज को तो देख ही लेते हैं, तो इससे कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सब चीज हम लोग करेंगे। तो हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र से हम लोगों के एनडीए जनता दल के उम्मीदवार श्री दिलेश्वर कामत जी को वोट देकर के विजयी बनाइए। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट है, तो 40 सीट हम लोग जीतेंगे और पूरे देश में 400 सीट हम लोग जीतेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और मिलजुल करके देश का विकास। और अब हम लोग तो साथ में कभी घर घर होने वाले नहीं है, आप मिल करके जो कुछ भी कमी होगी, ये सब बिहार का भी पूरा का पूरा काम और पूरा बिहार और ज्यादा विकसित हो जाएगा। इसलिए हम तो यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई दिलेश्वर कामत जी को जिताइए। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दिलेश्वर कामत को जिताइएगा ना? हाथ उठा के बताओ, जिताइएगा ना? सब और वाला चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाथ उठा करके आपने कहा जिताएंगे, तब देखिए हम इसका नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, दिलेश्वर कामत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब भी कोई जरूरत पड़ता है तो तुरंत आके बताते हैं कि भाई ये कम्मा होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को पूरे तौर पर काम करेंगे। तो आपने आश्वस्त किया है कि आप इनको दीजिएगा, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम पुनः यही कहेंगे कि आपका कोई काम बचा नहीं रहेगा, सबके लिए भी हम लोग काम करते रहेंगे। यही करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंदन कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।